Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम SST पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 18 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी। देखिए कौन सा जो है वो विविधता का एक उदाहरण होगा। ठीक है, समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो देखिए, समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच। सिमिर गोज टू स्कूल, मिहिर सेल्स न्यूज़पेपर। सिमिर गोट न्यू क्लोथ्स फॉर दिवाली एंड मिहिर वोर हिज ओल्ड क्लोथ्स। समीर लीव्स इन अ फ्लैट और मिहिर लीव्स इन अ हट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा समानता के साथ विविधता। तो वहाँ यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। क्या होता है आपका यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच। देखिए यहाँ पर बोल रहे थे कि समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण। देखिए डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चा, ये तो उसका क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड हो जाएगा कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, what could be the reason for diversity of religious practice? Consider the two statement giving below and choose the correct answer. देखिए दोनों में से आपको सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, Jewish and Arab traders came to trade in species and brought Judaism and Islam to the people there. देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो यहूदी और अरब व्यापारी मामलों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। तो देखिए क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो वैलिड है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल ट्रू है। जो यहूदी और अरब व्यापारी थे वो मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, एस.टी. थॉमस केम नियरली 2000 years ago and brought Christianity to the people. देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो संत थॉमस थे लगभग 2000 साल पहले आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लेकर आए थे। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और बी आर ट्रू एंड आर वैलिड रीज़न। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सही मैचिंग आपको यहाँ पर करनी है। कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलाना है। तो देखिए आपको लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, डिसीजन टू मार्क आउट ग्रेजिंग लैंड एरिया। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, डिसीजन टू गिव बोनस टू विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मध्य प्रदेश। और जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू करेंसी नोट्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही मैच हो जाएगा। देखिए हिंदी में देख लेते हैं। जो स्थानीय प्रशासन होती है वो क्या करती हैं, चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेती हैं। राज्य सरकार क्या करती हैं, जैसे राज्य स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। संघ सरकार जो होती है वो क्या करती है, नई मुद्रा जारी करने का निर्णय लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही मैच हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। देखिए किसकी जो नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है। तो वो है आपका राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर, जो आपका गवर्नर होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करती है, तो वो करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद जॉब सिक्योरिटी। देखिए कौन सा जो है वो आपका एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट विद जॉब सिक्योरिटी। डेली वेज लेबर, कैजुअल वर्कर, रेगुलर वर्कर या फिर सीजनल वर्कर। तो देखिए निम्न में से कौन सा या क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है, नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का। ठीक है, तो देखिए दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी और मौसमी कर्मचारी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, सुरक्षा वाले जो रोजगार होते हैं वो होते हैं नियमित कर्मचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैजुअल जॉब्स। एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। एम्प्लॉयज गेट गुड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टिंग टू वर्क फॉर लॉन्गर आर्ट्स। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ओनली ए ट्रू है, ए और बी दोनों ट्रू हैं, बी और सी ट्रू हैं या फिर ए और सी
ट्रू हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा सही है, तो देखिए एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड दैम, एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टिंग टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय गेट गुड वर्किंग कंडीशन, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत हो और कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से होते हैं कैजुअल जॉब के, तो वो होते हैं आपके ए और सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ए और सी आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ड्यूरिंग the parliament session by which the MPs elected information about the working of the government and keep a check over the executive is known as। देखिए जो आपका देखिए संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या होती है, 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर्स, कॉलिंग अटेंशन मोशन या फिर वर्क आउट फ्रॉम दी हाउस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ए, बी और सी। वर्क आउट फ्रॉम द हाउस ये आपका गलत है, यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। देखिए कौन सा जो है वो बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट को यहाँ पर दर्शाता है, तो देखिए वन दैट डिस्कस द गवर्नमेंट पोजीशन ओनली, one that is pro-pupil and anti-private companies, one that discusses the point of view of the disadvantaged section of society, one that discusses all points of view। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, one that discusses all points of view, one that discusses all points of view। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो। ठीक है, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो वो क्या होती है आपकी एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट्स को कहेंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। देखिए कौन सा जो है यहाँ पर क्या है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हैं। तो देखिए एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज, नो person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste and sex or place of birth। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है यहाँ पर आपका ए, बी, सी और डी, चारों ही आपके ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। ठीक है, सभी के लिए क्या है एक स्थापित जो संविधान है उसके प्रावधान हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्न में से समानता का पूछा, तो देखिए कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इन सब के लिए क्या है, संविधान का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रस्तावित किस सिद्धांत में यह स्वतंत्र उत्पन्न, मतलब ये जो स्वतंत्रता है वो उत्पन्न हुई है। देखिए एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो वंस ओन रिलीजन, दिस फ्रीडम इमिनेट्स फ्रॉम विच प्रिंसिपल इनहेरेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है आपका धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वुड अमाउंट टू एन अनफेयर ट्रायल इन केस ऑफ थेफ्ट। देखिए किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा। तो देखिए कौन सी चीज़ होने पर, तो देखिए द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट, द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज प्रोवाइडेड विद अ लॉयर बाय द स्टेट बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड वन, द लॉयर ऑफ एक्यूज्ड इज अलाउड टू क्वेश्चन एंड विटनेस, द एक्यूज्ड वन फाउंड गिल्टी इज फॉरगिवन एज ही इज अ टैलेंटेड पर्सन फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। तो देखिए पक्षपातपूर्ण सुनवाई कब माना जाएगा, जब क्या होगा, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध
आंदोलन चलाया गया। देखिए वेयर इन उड़ीसा डिड ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन द सेटिंग अप ऑफ एन एल्यूमिनियम माइन। तो देखिए कौन सा है, धौलागिरा पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, चीरमिरी पहाड़ी या फिर गिरिडीह पहाड़ी पर्वत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो देखिए वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, कौन सा, न्यामगिरी हिल्स। कौन सी आपकी, न्यामगिरी हिल्स। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन वन द मिड डे मील प्रोग्राम। देखिए जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है जो आपका करेक्ट है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 आपका है, द प्रोग्राम एंश्योर पेरेंट्स फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा डू नॉट हैव टू वरी अबाउट गिविंग 3 डेली मील्स टू देयर चिल्ड्रन। देखिए ये प्रोग्राम जो है ये इंश्योर करने के लिए है कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के पीपल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी चिंता को दूर करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपकी बिल्कुल गलत है, इस चीज़ के लिए आपका मिड डे मील प्रोग्राम नहीं चलाया गया है, ठीक है। द प्रोग्राम कंपेंसेट फॉर न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशंस ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो आपका कार्यक्रम है वो सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम आपका नहीं चलाया गया है। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों को क्षतिपूर्ति करता है, ये पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो ये कार्यक्रम मिड डे मील चलाया गया था वो किस लिए था कि जो बच्चों की जो उनका क्या होता है, पोषण होता है, उसके अभावों की प्रतिपूर्ति कर सके, ठीक है, क्षतिपूर्ति कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। देखिए इन विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वर द रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द संघ कंपाइल्ड। देखिए निम्न में से कौन सा है, तो देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका विनय पिटक। कौन सा है आपका, विनय पिटक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीपल हु स्टडी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। देखिए जो लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो वो आपके कौन होते हैं, वो होते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो कौन हो जाते हैं, वो होते हैं पुरातात्विद, ठीक है। क्या होते हैं आपके, पुरातात्विद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए असर्शन जो है वो आपका क्या है, जो आपका अभिकथन है वो क्या है, चोला किंग राजेंद्र आई बिल्ड अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैच्यूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र, आई ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स of defeated kings and looted their wealth and ideals during his campaigns in the subcontinents। तो देखिए असर्शन आपका ये रीज़न क्या बोल रहा है, इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूरल डिस्प्लेस्ड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए जो चोला राजा थे राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो आपका अभिकथन है, ये क्या है आपका अभिकथन जो है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मध्ययुगीन संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पुट इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ टेम्पल टाउन फॉर्मेशन। पिलग्रिम्स विजिटेड द टेम्पल एंड मेड डोनेशंस। लार्ज नंबर ऑफ priests, workers, traders settled near temples. Ruler endowed temples with grant of land and money. Temple authorities used wealth to finance trade and banking। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला आएगा आपका रूलर्स, इंडो
सीक्वेंस प्रोसेस लगाना है ना आपको, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस फर्स्ट नंबर पे आपका ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे पिलग्रिम्स विजिट द टेम्पल, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा टेम्पल अथॉरिटी यूज्ड वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, ये थर्ड हो जाएगा आपका। और लास्ट हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर ट्रेडर सेटल्ड नियर टेम्पल, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका है वो आ जाएगा शासक मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में देते थे। दूसरा आपका हो जाएगा तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा किया करते थे। जो थर्ड है आपका वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार व साहूकारी में लगाते थे। और फोर्थ आपका हो जाएगा बड़ी संख्या में पुरोहित और पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द मेकिंग ऑफ रिलीजनल कल्चर इन द 18th सेंचुरी। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर है 18th सेंचुरी का। तो देखिए इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज़ फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ हाईली लोकलाइज्ड प्रैक्टिस स्पेसिफिक टू अ रीजन, इट इज़ ऑलवेज कन्फाइंड बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या सही होगा, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, ये भी आपका सही है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी होती है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कबीर चैलेंज द फॉर्मर रिलीजन्स ऑफ हिज टाइम बाय रिडिकुलिंग द प्रीस्टली क्लासेस, अडॉप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ नोबिलिटी, डिनाउंसिंग द फॉर्मलेस गॉड, प्रांचिंग साल्वेशन थ्रू रिचुअल्स। पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, या फिर धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द इंग्लिश कल्टिवेटेड इंडिगो इन। तो देखिए जमाइका, इंडिया, करीबियन आइसलैंड या फिर वेनेजुएला। तो देखिए यहाँ पर आपका अंग्रेज़ी में नील की खेती की, अंग्रेज़ों ने जो नील की खेती थी वो की कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ए और बी, जमाइका और इंडिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, जमाइका और इंडिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है द बिरसा मूवमेंट हैड इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस सच एज। देखिए जो बिरसा मूवमेंट है उसके इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस कौन से हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉरेस्ट लॉ टू सेव गार्ड द ट्राइबल्स लैंड फ्रॉम डिकस, ट्राइबल चीफ गॉट न्यू लैंड टाइटल्स अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, ट्राइबल पीपल शो द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या थे। तो देखिए औपनिवेशिक सरकार को दिकुओं से आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। आदिवासी मुखियों को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मलिकाना अधिकार दे दिए गए हैं, यह आपका बिल्कुल गलत है। आदिवासी लोगों ने उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ए और सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन महात्मा गांधीज व्यू ऑन मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो देखिए गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑफ टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, एजुकेशन इन इंग्लिश में इंडियन स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। तो देखिए गांधी जी का क्या कहना था कि जो आपका गांधी की दृढ़ मान्यता यह थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू और बी एक्सप्लेन्स ए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। तो
तो देखिए हेनरी डेरोजियो वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट। तो देखिए स्वाभिमान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या फिर सिंह सभा आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यंग बंगाल मूवमेंट। क्या है आपका यंग बंगाल मूवमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए इन 1990 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। देखिए 1990 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ये पॉइंट्स आपका बिल्कुल सही है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने रॉलेट कानून का जो कानून था उसका समर्थन किया था, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन बी आपका क्या है, बी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रेडिकल लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए they criticize the moderate for their politics of prayer. They emphasize the importance of self-reliance and constructive work. They felt that the British had respect for ideals of freedom and justice. They believed that people must fight for their स्वराज। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन दल के नेताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, इन्होंने पूछा है। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो आपका रॉन्ग है। तो देखिए वो है आपका वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय का आदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका रॉन्ग है और जो भी है आपके वो ऑप्शन क्या है बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, नेगेटिव इन्होंने पूछा था तो नेगेटिव पॉइंट आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अनलाइक नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका इंडिया हैंडल द लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम वेरी केयरफुली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट जस्टिफाइज दिस। तो देखिए द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पेक्टेड ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस वर गिवन फ्रीडम टू फ्लोरिश। Hindi was not imposed on any other regional languages. The government avoided language related प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए, बी और सी। डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ए भी आपका सही है, बी भी आपका सही है और सी भी आपका सही है, लेकिन वो बचने का प्रयास करती थी समस्याओं से, ये आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर लेड द 1927 टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिकॉज पीपल हु वर कॉल्ड अनटचेबल्स बाय द casteist society were not allowed inside the temple. He had already become Buddhist and wanted Buddhism to be considered as a section of Hinduism. He wanted Hindu society reorganized on principles of equality. देखिए जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मून। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। द टाइम टेकन फॉर मून टू कंप्लीट अ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस द टाइम टेकन टू ऑर्बिट द अर्थ इज एग्जैक्टली सेम। तो देखिए यहाँ पर ए भी आपका सही है और बी भी आपका सही है और बी जो है वो क्या है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय ही लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा है। देखिए जो लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट, वार्म करंट, कैनरी करंट या फिर सरफेस करंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो जो है आपकी क्या है, शीत दल धारा है। क्या है आपका, कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए कौन से जो फैक्टर हैं वो आपके क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए हैं। तो देखिए निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, फ्लोरा एंड फोना, टेम्परेचर एंड रेनफॉल या फिर टाइम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ए, बी, सी और डी
जो आपके चारों ही हैं वो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटरवेज एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वाटरवेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। नेविगेबल rivers and lakes are used in inland waterways. Durban and Cape Town are important ports in Africa। तो देखिए यहाँ पर जो है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग हैं। नावें नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका सिर्फ बी और सी। देखिए बी और सी, जलमार्ग का सबसे कम यूज़ होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल डिपॉजिट्स। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकेकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपोजिशन ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फॉस्फेट वेट्स ऑफ अल्जीरिया। देखिए विच काइंड ऑफ रॉक्स होल्ड दीज डिपॉजिट। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। निम्नलिखित खनिजों के निपेक्ष पर विचार करें। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निष्पेक्ष, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज और अल्जीरिया के फॉस्फेट। तो यहाँ पर किस प्रकार के शैलों से बने हैं, तो देखिए ये जो हैं ये किस प्रकार की शैलों से यहाँ पर बने हैं, तो वो है आपका अवसादी शैल। कौन सी शैल से, तो वो है आपका अवसादी शैल। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज हु अकरेंस इज इन लिमिटेड लोकल एरिया एंड विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। या फिर स्टेटमेंट बी है ओनली फॉसिल फ्यूल आर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और बी पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो देखिए जो परंपरागत ऊर्जा होती है वो ये उसके बारे में जो ये कथन है आपका वो बिल्कुल ही गलत है कि जो क्या कर रहे हैं बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं और क्या है सीमित स्थानीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। केवल जीवाश्म ईंधन जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, केवल जीवाश्म, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच। देखिए मेज, कॉटन और जूट, मक्का, कपास और जूट। देखिए कौन सा जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो वो है सिर्फ आपका जूट। जूट जो होती है वो क्या होती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा। ठीक है, लेकिन जो कपास है मध्य तापमान और वर्षा, मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, ये आपके दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सी जो है वो आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इफ़ यू स्टे इन साउथर्न हेमिस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू अबाउट 21 जून। देखिए जब आप साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड अबाउट 21 जून। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। क्या होता है आपका, दिन तो क्या होता है छोटा होता है लेकिन रात क्या होती है लंबी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव। तो देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, तो वो होता है आपका दोपहर। ठीक है, क्या होता है आपका मिड डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोपहर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर मिड डे हो जाएगा। अब देखते हैं व्हाट लाइज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सा इक्वेटर आपका होता है, तो कौन सा इक्वेटर यहाँ पर पाया जाता है, तो वो होता है आपका आर्कटिक सर्किल। क्या होता है आपका आर्कटिक सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द मिडिल हिमालय आर नोन एज। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, तो मध्य हिमालय को कहते हैं हम हिमाचल। क्या कहते हैं, हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, क्या होता है प्रिसिपिटेशन की कौन सी फॉर्म्स इनमें से है। तो देखिए फ्लड, स्नो, हेल और स्लीट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो आपका सही होगा, बाढ़, हिम, ओला या फिर सहीम वृष्टि। तो देखिए वर्षण के कौन से प्रकार आपके होते हैं, तो वो होते हैं आपके, तो देखिए 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। ए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो बी, सी और डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच गैस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस, कौन सी गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो वो होती हैं आपकी, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एट द एलिमेंट्री लेवल कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉलोइंग, ग्रांट नैरेटिव्स, क्रोनोलॉजी, सबल्टर्न हिस्ट्रीज या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित में से गठित है। तो देखिए जो प्रारंभिक स्तर इतिहास है वो निम्नलिखित में से किस चीज़ पर गठित है, भव्य वर्णन, कालक्रम, सबाल्टर्न इतिहास या फिर आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो आपके ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है Studying social science at the elementary level is vital for the following reason. To understand the society one lives in, to appreciate values enriched in the Indian Constitution, to become a responsible citizen of a democracy, to learn to respect differences of opinion. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिकों के लिए या फिर मतभेदों का सम्मान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी आपके चारों ही यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है आपका, द मैनर इन विच टीचर टीच वैल्यूज इन द क्लासरूम हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट अपॉन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टेटमेंट 2 है आपका, द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज सब्सटैंशियली लेस इन स्कूल वेयर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आर फ्यू एंड एब्सेंट ऑल टुगेदर। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो देखते हैं। देखिए कथन 1 आपको दिया गया है, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उनका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन सेकंड भी आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम। तो देखिए ग्रुप फीलिंग है, ओबीडियंस है, इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग्स है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शंस देखते हैं, समूह बोध है, आज्ञाकारिता है, व्यक्तिबोध है या फिर आलोचनात्मक चिंतन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ए और डी, केवल ए और डी ही आपका यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर वॉन्ट्स टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू लोकेट प्लेस विच टीचिंग मटीरियल कुड बी यूज। तो देखिए अ ग्लोब, अ वर्ल्ड मैप, फिल्म्स, अ मैप ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए, विषय पढ़ना चाहती है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए कौन सी शिक्षण सामग्री का यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है आपका ए, बी और डी। कौन सा, ग्लोब, विश्व का नक्शा और कौन सा, भारत का नक्शा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड इन एलिमेंट्री सोशल साइंस क्लासरूम वाइल डिस्कसिंग अबाउट जेंडर। तो देखिए स्टोरीज ऑफ वुमेन्स स्ट्रगल, एजुकेशनल पार्टिसिपेशन, डाटा ऑफ वुमेन एंड मैन, अ वॉल पेपर ऑफ जेंडर प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है, महिलाओं के संघर्ष की कहानियां, महिलाओं में पुरुष को शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े या फिर विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाते हुए वॉल पेपर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तीनों ही जो है वो यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दिए गए हैं। तो देखिए सिविक्स एज अ सब्जेक्ट इन द इंडियन सोशल करिकुलम वॉज द रिजल्ट ऑफ इम्पीरियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर सिविक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अ व्यू ऑफ इंक्रीज
डिसलॉयल्टी अमंग इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश राज। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनेटिव सोशल साइंस टीचर्स स्किल आर बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए निम्न में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। तो देखिए केवल सूचना पट में, परीक्षा के उद्देश्य के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाने में, सभा के समय कथावाचन में, या फिर योजना बनाने और आकलन में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इन प्लानिंग, डिज़ाइन एंड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अ टीचर वांट्स टू डिस्कस अबाउट वेरियस इकोसिस्टम्स इन हर क्लासरूम, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए डेजर्ट, रिवर, ओशियन या फिर कोलार रीफ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो देखिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित होंगे। तो देखिए कौन से उदाहरण जो हैं वो आपके सबसे बेस्ट होंगे। तो वो आपके चारों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, डिस्कस व्हाई इज द वर्क डन बाय वुमेन लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन इन अवर सोसाइटी। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सच अ क्वेश्चंस इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो देखिए सच क्वेश्चन हेल्प इन इनिशिएटिंग डिस्कशन इन क्लासरूम, सच क्वेश्चन हेल्प इन रिकॉग्निशन डिस्क्रिमिनेशन प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, सच क्वेश्चंस हैव नो फिक्स्ड आंसर एंड हैव नो एजुकेशनल वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए देखते हैं, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। देखिए ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत में सहायक होते हैं और असमताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपके बिल्कुल सही हैं। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई शुड बी द सोर्स फॉर स्टूडेंट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन ब्राज़ील एंड इंडिया। पिक्चर्स फ्रॉम द 2 countries कलेक्टेड फ्रॉम मैगनीज, सेंसस डाटा ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ट्रेड ट्रीटी बिटवीन ब्राज़ील एंड इंडिया, मूवीज़ ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं आपका कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए पत्रिकाओं इंटरनेट में एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र, ब्राज़ील और भारत की जनगणना का डाटा, ब्राज़ील और भारत के बीच व्यापार संधि, या फिर ब्राज़ील व भारत की फिल्में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों जो हैं आपके बिल्कुल गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरीके के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ए और आर। यहाँ पर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है। तो देखिए वे 2 और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन है। सामान्यीकरण वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकन और पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। सामान्यीकरण का सही तथा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता तब तक उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। कौन से हो जाएंगे, ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। सामान्यीकरण का सही और गलत तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्न में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। तो देखिए किसने विशिष्ट लेख लिखा, अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तीनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, क्या आप ऐसे 2 तरीकों को बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आप सोशल साइंस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसकी क्या प्रासंगिक होती है, यह आकलन करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह छात्रों को मुख्य अवधारणा बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है, भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का उत्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उसके मापन कौशल में कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु कौन से काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से संलग्न है। तो देखिए शिक्षिका जो है वो किस चीज़ में यहाँ पर संलग्न है, तो वो है आपका एक्शन रिसर्च। किस चीज़ में? एक्शन रिसर्च, कार्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो देखिए सहारा रेगिस्तान में लोग हैवी वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि तर्क शक्ति के लिए, रीज़न। ठीक है, क्या होता है, यह विद्यार्थी के जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे, वो रीज़न देंगे। ठीक है, तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्न में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो देखिए भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में तो देखिए एसे, वाइवा वॉस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका प्रायोगिक प्रदर्शन। क्या होगा? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आस पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। देखिए यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो देखिए किस प्रकार की क्षमता को, वो है आपका अवलोकन, किस चीज़ को ऑब्जर्व करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है। तो देखिए निरूपण, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्ड और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या फिर परिचर्चा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अनुक्रम जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वो है आपका B, C, D, A और E। देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका आंकड़े इकट्ठा करना, सेकेंड नंबर पर आपका अवलोकन करना, थर्ड नंबर पर आपका रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा निरूपण और फिफ्थ पे आ जाएगा आपका परिचर्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए आपकी क्लास बहुत लंबी है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता है। 60 क्वेश्चन कराना एक साथ में बहुत लॉन्ग, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।